भयानक नजारा था वो। उसके बाद उस बच्चे का मुंह और उस औरत का मुंह दोनों एक साथ चलने लगे और एक साथ चलते चलते उन्होंने अपनी कहानी बताना मुझे शुरू कर दिया। ये जो अगर जानना ही चाहते हो आप तो 3 तरीके से मेरा नाम उसकी साधना कर सकते हैं। मैं इस घर में बतौर पिछले एक बीवी के 125 तौर साल से रह रही पे, हूँ। बतौर एक जिस भी मदर इंसान को मैंने इस घर में बुलाया, तो किसी ने अगर भी मेरा दर्द कोई नहीं साधक पूछा। इसकी सिर्फ साधना तुमने करे पूछा, जी और किसी जिसने और नहीं रिश्ते से, पूछा, उनको मैंने तो हमेशा के क्या लिए मार फर्क दिया। आता है उसके अब रवैये तुम्हें पे? बताती या हूँ। is it same or मेरा is it पति different? बहुत बड़ा ये बहुत जमींदार ज्यादा था। डिफरेंट हो जाता मुझे और है। मेरे मुझे आज बच्चे भी को याद रोज है मारता था। एक ऐसा दिन एक जब दिन मैं उसने मेरे कोलकाता बच्चे गया को था और जिंदा वहाँ जला पर दिया। मेरे और भाई मैं ने रोती मुझे रही। एक ऐसी कोई लेडी बचाने से वाला मिलवाया नहीं था Okay. मेरे पति जिन्होंने ने कर्ण मेरा भी गला प्रशासनी दबा को दिया। एज अ बहन से मुझे भी इस किया हुआ पूरे था। घर में अकेला छोड़कर मैंने किसी अभी और तक औरत जितनी भी के साथ कहानियां बताई चला हैं उसमें गया। मोस्टली मैं मैंने उसी आपको कमरे एक से साधक के बारे अपने में बच्चे बताया है को कि इस उसने आंगन में कुछ चलता सिद्ध हुआ किया, देखती लेकिन रही। जी। कोई इसमें नहीं आया। ये औरत किसी जो बिल्कुल तरीके से साधक मैंने नहीं शीशे थी, को तोड़कर इसने बाहर कर्ण जाने प्रशासनी की को कोशिश सिद्ध भी किया। करी, Okay. लेकिन जब तक मैं और इसका पहुंचती, परिणाम जो हुआ मेरा शायद बच्चा वो जलकर खत्म हो आज चुका तक था। लोग मेरी भुगत आंखों रहे के हैं। सामने क्या मेरे बच्चे परिणाम की था वो? लाश पड़ी थी। To know the whole किसी story, समय जिंदा listen हुआ to करती Indian थी। Paranormal फिर Podcast. मैंने तंत्र विद्या सीखी और अब मुझे 70 निर्दोष लोगों की जान लेनी है, तब मेरा बच्चा जिंदा हो जाएगा और मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चे के साथ जिंदा रहूंगी। ये सारी कहानी सुनने के बाद मैंने उस औरत से पूछा, पर तुम 125 साल तक जिंदा कैसे रही? आखिर क्या किया तुमने और तुम्हारा शरीर कहाँ पर है? उस औरत ने हंसते हुए ठीक अपने बगल में इशारा किया, जहां पर उसी का शरीर पड़ा हुआ था जो पूरी तरीके से सड़ चुका था। मैंने उस औरत के इस हालत को देखते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मोक्ष से बड़ा मार्ग कुछ नहीं है। तुम अपने बच्चे को पा तो लोगी, पर शायद कभी तुम्हें वो सुख ना मिल पाए जो तुम अपने बच्चे से चाहती थी। शायद कभी तुम उसके साथ अपना जीवन वैसा ना बिता पाओ जैसा तुमने सोचा था। देखो अपने बच्चे को, क्या ये बच्ची वैसी ही हंसती है? अब ये एक शैतान का रूप हो गई है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने बच्चे के साथ क्या कर दिया? मैंने जैसे ही ये सारी बात बोली, उस औरत की आंखों में एक अजीब से आंसू थे और वो अपने बच्चे को देखकर जोर जोर से रोने लगी कि ये मेरा बच्चा तो नहीं है। पहली बार उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने अपने ही बच्चे के ऊपर इतनी तांत्रिक क्रियाएं कर दी कि अब वो उसका बच्चा रहा ही नहीं। अब वो एक बुरी आत्मा में तब्दील हो चुका था और वो जोर जोर से मेरी आंखों के सामने रोने लगी और बोलने लगी कि उसे मोक्ष दे दो, उसे मोक्ष दे दो। हमें मोक्ष दो, हमें नहीं रहना है, हमें इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना है। इस जन्म में तो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं जी पाई, मगर अगले जन्म में मैं हमेशा इसकी माँ बनना चाहूंगी। मैंने जैसे ही ये सुना, पास में ही एक किचन था, वहां से मुझे कुछ मिट्टी का तेल मिल गया और लाकर इन दोनों की लाश पर रख दिया। एक विधि के अनुसार अंतिम क्रिया यदि सही तरीके से नहीं होती है तो उसे आप सही मंत्रों के जरिए, यदि लकड़ी अवेलेबल नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। मैंने उसी मंत्र के जरिए एक माँ और उसकी बच्ची का अंतिम संस्कार किया। ये दोनों हमेशा के लिए मुक्त हो गए और मैं अपने दोस्त आसिम के साथ अपने तीनों दोस्तों के शव को लेकर उस घर से बाहर आ गया। बुरा तो बहुत लग रहा था, पर पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था कि लोग अपनी लालच, वासना और इन सारी चीजों के चक्कर में न जाने क्या क्या कर देते हैं और जिसका परिणाम भोली भाली जनता या फिर किसी निर्दोष माँ को या उसकी बच्ची को भुगतना पड़ता है। ये पहला ऐसा केस था जहाँ पर मैंने किसी तरीके की तांत्रिक विद्या का उपयोग नहीं किया, बस एक माँ और बच्चे के रिश्ते को और ठीक से जाना और समझा। कभी कभी एग्जॉर्सिज्म इस तरीके के भी होते हैं। ऐसी ही और घटनाओं के बारे में जानने के लिए सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।